अंजू संजू के प्यार की बलि चढ़ा पति आशीष। शादी के 3 महीने बाद खूनी दुल्हन ने रची खौफनाक साजिश। इंदौर की बेवफा सोनम के बाद अब श्री गंगानगर की अंजू निकली कातिल। 7 साल से दूसरे लड़के से चल रहा था अफेयर। अंजू की मां भी जानती थी पूरा सच। आखिर कब तक प्रेमी के चक्कर में पतियों की चढ़ती रहेगी बलि? क्यों उठ रहा है शादी जैसे पवित्र रिश्ते से लोगों का भरोसा? नमस्कार दोस्तों। राजस्थान के श्री गंगानगर जिले से आई ये घटना की खबर सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि विश्वासघात, प्रेम की आड़ में छिपी नफरत और परिवार की मजबूरियों की एक दर्दनाक तस्वीर है। यहां एक नवविवाहित युवक आशीष की बेरहमी से हत्या कर दी गई और आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी पत्नी अंजू है, जिसने अपने प्रेमी संजू के साथ मिलकर यह खौफनाक साजिश रची। ये मामला इंदौर के चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड जैसा ही है, जहां शादी के महज 3 महीने बाद ही पति को मौत के घाट उतार दिया गया। पुलिस की मुस्तैदी से यह साजिश सामने आई, लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक ऐसे हादसे होते रहेंगे? कब तक निर्दोष लड़के प्रेम के चक्कर में अपनी जान गंवाते रहेंगे और कब तक शादी जैसे पवित्र रिश्ते से लोगों का भरोसा उठता रहेगा? आज हम इस पूरी घटना को आपके सामने विस्तार से रखेंगे, ताकि आप हर पहलू को समझ सकें और खुद ये सोच सकें कि समाज में ऐसी वारदातों को रोकने के लिए क्या होना चाहिए। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। आशीष एक सामान्य परिवार का लड़का था। श्री गंगानगर में रहता था। उसकी उम्र करीब 25 साल के आसपास थी और वो अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने की कोशिश में लगा हुआ था। पिछले साल अक्टूबर में उसकी शादी अंजू से हुई थी। अंजू 23 साल की थी, सादुल शहर की रहने वाली थी और शादी से पहले वो अपनी पढ़ाई में काफी अच्छी थी। लेकिन शादी के बाद सब कुछ बदल गया। पुलिस जांच से पता चला है कि अंजू की जिंदगी में शादी से पहले से ही एक और शख्स था, संजू नाम का एक युवक, जो सादुल शहर में ही रहता था और एक होटल में वेटर का काम किया करता था। यह रिश्ता कोई नया नहीं था, बल्कि पूरे 7 साल पुराना था। जी हां, 7 सालों से अंजू और संजू के बीच अफेयर चल रहा था और सबसे चौंकाने वाली बात यह कि अंजू की मां को भी इसकी पूरी जानकारी थी। अब सवाल ये उठता है कि अगर मां को पता था तो फिर अंजू की शादी आशीष से क्यों कराई गई? क्या यह सिर्फ समाज के दबाव की वजह से था या फिर परिवार की मजबूरी कि बेटी को किसी अच्छे घर में ब्याहना जरूरी है? लेकिन इस फैसले ने एक निर्दोष युवक की जान ले ली। आशीष को क्या पता था कि जिस लड़की से वो शादी कर रहा है उसके दिल में पहले से ही कोई और बसा हुआ है और वो रिश्ता इतना गहरा है कि हत्या तक की साजिश उसके लिए रच ली जाएगी। घटना की रात थी 30 जनवरी 2026। रात के करीब 9 बजे रावला थाना क्षेत्र के अनूपगढ़ मार्ग पर यह सब हुआ। आशीष और अंजू डिनर के बाद टहलने निकले थे। आशीष को आदत थी शाम को सैर करने की और अंजू उसके साथ थी। लेकिन अंजू ने जानबूझकर उसे एक सुनसान सड़क पर ले जाना सही समझा, जहां पहले से ही संजू और उसके दो साथी रॉकी उर्फ रोहित और बादल उर्फ सिद्धार्थ झाड़ियों में छिपे हुए थे। जैसे ही वो वहां पहुंचे, आशीष पर हमला हो गया। पहले आशीष को बेरहमी से पीटा गया, उसके शरीर पर कई जगहों पर चोट के निशान मिले और फिर गला घोंटकर उसकी जान ले ली गई। ये सब इतनी क्रूरता से किया गया कि सोच कर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हत्या के बाद साजिश को हादसे का रूप देने के लिए अंजू ने अपनी सोने की बालियां और मोबाइल फोन खुद ही आरोपियों को दे दिए, ताकि ये लूट का मामला लगे। खुद को बेहोश दिखाने की उसने कोशिश की और जब लोग वहां पहुंचे तो दोनों सड़क किनारे पड़े मिले। अस्पताल उन्हें ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने आशीष को मृत घोषित कर दिया। अंजू को कोई गंभीर चोट नहीं आई थी, बस मामूली सी खरोंचें थीं, जो पुलिस को शुरू से ही शक के दायरे में खड़ा कर रही थी कि पुलिस को शक हो रहा था इसको सिर्फ खरोंचें क्यों आई हैं। फिर पुलिस को सूचना मिली और जांच शुरू हुई। अंजू ने पुलिस को बताया कि एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मारी और लूट लिया, यानी हिट एंड रन का मामला था। लेकिन गंगानगर के एसपी अमृत दोहान की टीम ने शुरुआती जांच में ही सब कुछ गड़बड़ सा महसूस किया। घटनास्थल का जब निरीक्षण किया गया, एफएसएल टीम बुलाई गई और वहां से ऐसे सबूत मिले जो बताते थे कि यह कोई साधारण सड़क दुर्घटना नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तो पूरी साजिश का पर्दाफाश कर ही दिया।
रिपोर्ट में साफ लिखा था कि आशीष की मौत गला घोंटने से हुई है। उसके शरीर पर पिटाई के कई निशान थे जो किसी हादसे में नहीं लग सकते, जबकि अंजू के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं थी। अब सोचिए, अगर वाकई हादसा होता तो दोनों को चोटें लगती, लेकिन यहां पति की जान चली गई और पत्नी सही सलामत रह गई। बस यही विरोधाभास पुलिस को सीधे हत्या की तरफ ले गया, यानी हत्या की आशंका पुलिस को लगने लगी। फिर अंजू के मोबाइल रिकॉर्ड चेक किए गए और वहां से खुलासा हुआ कि वो तो लगातार संजू से संपर्क में थी। कॉल डिटेल्स, मैसेजेस, सब कुछ साजिश की कहानी बयां कर रहे थे। पूछताछ में अंजू ने बयान बदलने की कोशिश की, कभी हादसे की बात की, कभी लूट की कहानी गढ़ी, लेकिन तकनीकी सबूतों के सामने उसकी एक नहीं चली। अब जरा आप इस साजिश की पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए। शादी के बाद अंजू खुश नहीं थी। उसने आशीष से अपने बीए की डिग्री पूरा करने की मांग की, लेकिन आशीष ने मना कर दिया। इसके बाद अंजू अपने मायके सादुल शहर चली गई। वहां वो संजू से मिली, जो उसके घर के पास ही रहता था। यहीं पर उसने हत्या का प्लान तैयार किया। संजू ने अपने दो साथियों रॉकी और बादल को इसमें शामिल किया। अंजू को पता था कि आशीष शाम को टहलने जाता है, इसीलिए उसने उसे सुनसान जगह पर ले जाने का फैसला किया। 30 जनवरी को प्लान एग्जीक्यूट किया गया। हमला, हत्या और फिर लूट का नाटक। पुलिस की मुस्तैदी से चारों आरोपी गिरफ्तार हो गए, अंजू, संजू, रॉकी और बादल। अब ये सब जेल में हैं और केस की सुनवाई चल रही है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक गिरफ्तारी की कहानी नहीं है, ये एक परिवार की तबाही की कहानी है। जरा सोचिए, आशीष के परिवार पर क्या बीत रही होगी। एक युवक जो शादी करके अपनी नई जिंदगी शुरू करने का सपना देख रहा था, उसके माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, सबके लिए यह कितना बड़ा सदमा होगा। आशीष का घर अब सूना हो चुका होगा। वो कमरा जहां वो रहता था, वो जगह जहां वो हंसता खेलता था, सब कुछ यादों में सिमट गया। परिवार वाले रोजाना सोचते होंगे कि क्यों उनका बेटा ऐसी साजिश का शिकार हुआ। क्या गलती थी उसकी, सिर्फ इतनी कि उसने शादी की, एक रिश्ते पर भरोसा किया। ऐसे में परिवार की हालत क्या होगी, वो दर्द क्या होगा जब उन्हें पता चला कि हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि घर की बहू थी। कब तक दोस्तों ऐसे परिवार टूटते रहेंगे, कब तक माता पिता अपने बेटों को खोते रहेंगे, ये सवाल वाकई में अब बहुत जरूरी हो चुके हैं। अब आप अंजू की तरफ देखिए। 23 साल की उम्र में वो इतनी बड़ी साजिश को जन्म देती है। लेकिन सवाल यह है कि 7 सालों का अफेयर था उसका, उसकी मां को भी पता था, फिर क्यों शादी कराई गई। क्या समाज के दबाव में बेटी को किसी और के साथ बांध दिया गया, बिना यह सोचे कि इससे किसी की जान तक जा सकती है। यह सवाल हर उस परिवार से पूछा जाना चाहिए जो ऐसे रिश्तों को छिपाकर शादियां कराते हैं। अगर अफेयर था तो क्यों नहीं खुलकर बात की, क्यों नहीं खुलकर रिश्ता जोड़ा गया या तोड़ा गया या सुलझाया गया, खुलकर सामने बैठकर बात क्यों नहीं हुई। इसके बजाय शादी कराकर एक निर्दोष को मौत के मुंह में धकेल दिया गया। अब अंजू जेल में है, लेकिन उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो चुकी है। दोस्तों, ये मामला सिर्फ श्री गंगानगर का नहीं है, ये पूरे देश में हो रही ऐसी घटनाओं की एक मिसाल है। याद कीजिए इंदौर का राजा रघुवंशी कांड, जहां सोनम ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ही मार डाला, या फिर मेघालय का हनीमून मर्डर, जहां लालच और प्रेम ने निर्दोष की जान ले ली। आखिर कब तक ऐसे केसेस आते रहेंगे, कब तक लड़के इन वारदातों के शिकार बनते रहेंगे। लड़कियां भी पीड़ित होती हैं, लेकिन यहां बात लड़कों की हो रही है, क्योंकि ऐसे मामलों में अक्सर पति ही टारगेट बनते हैं। आपको वो नीले ड्रम वाला केस तो याद ही होगा। क्यों नहीं समाज में शिक्षा दी जाती कि रिश्तों को ईमानदारी से निभाओ, अगर प्यार किसी और से है तो शादी मत करो। क्यों शादी जैसे पवित्र रिश्तों से लोगों का भरोसा उठने लगा है। आजकल युवा शादी से डरने लगे हैं, क्योंकि ऐसी खबरें सुनकर लगता है कि रिश्ता बनाना खतरे से खाली नहीं है। परिवारों को चाहिए कि शादी से पहले बच्चों की भावनाओं को समझें, अफेयर्स को छिपाएं नहीं बल्कि सुलझाएं। पुलिस को भी ऐसी घटनाओं पर सख्ती बरतनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई और आशीष इस तरह मारा ना जाए। अब जरा पुलिस की जांच पर और गौर कीजिए। एसपी अमृत दुहान ने बताया कि उन्हें शुरुआती जांच में ही शक हो गया था। घटनास्थल पर कोई भी वाहन की टक्कर के निशान नहीं मिले। एफएसएल टीम ने मिट्टी, खून के नमूने वगैरह लिए और सब कुछ हत्या की तरफ ही इशारा कर रहा था। मेडिकल रिपोर्ट में साफ था कि मौत गला घोंटने से हुई है। पिटाई से शरीर पर नीले निशान थे। और फोन रिकॉर्ड्स ने तो पूरी कहानी ही खोलकर रख दी। अंजू और संजू के बीच रोजाना बातें होती थीं, हत्या की प्लानिंग के मैसेजेस पड़े हुए थे। पूछताछ में ही अंजू टूट गई और सारी साजिश उसने खुद ही कबूल ली। यह खबर हमें सिखाती है कि रिश्ते दिखावे के नहीं, सच्चाई के होने चाहिए। अगर अफेयर है तो शादी मत कीजिए, किसी की जिंदगी इस तरह बर्बाद मत कीजिए। दोस्तों, जब भी समाज से ऐसी खबरें आती हैं, महीने 2 महीने इस पर खूब चर्चा होती है, बहस होती है, लेकिन धीरे धीरे लोग इसे
भुला देते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ये खबर आप सबके लिए एक वेकअप कॉल है। यदि अगर ये सब अभी नहीं रोका गया तो फिर आगे बहुत देर हो चुकी होगी और इस सब में शादी जैसा पवित्र रिश्ता बदनाम हो रहा है।